श्री श्रावण द्वादशी व्रत कथा पढ़मु श्री अरिहंत पद पढ़मु शारदा माँ श्रावण द्वादशी व्रत कथा कहूँ भव्य हितदाय। मालवा प्रांत के में पद्मावतीपुर नामक एक नगर था। वहाँ की राजा नरब्रह्मा और रानी विजय वल्लभा थी। उनके शीलवती नाम की एक अत्यंत कुरूपा कानी कुड़बी कन्या उत्पन्न हुई। ज्यों ज्यों वह बड़ी हुई त्यों त्यों माता पिता को चिंता बढ़ती जाती थी। एक दिन वे राजा रानी उस प्रकार चिंता कर रहे थे कि उस कुरूपा कन्या के परिग्रहण कौन करेगा कि पुण्य योग से उन्हें वन माली द्वारा सूचना मिली कि उद्यान में श्रवणोपन नाम यतीश्वर देशांतर में विहार करते हुए यहाँ आए हैं। सो राजा उत्साह सहित स्वजन और पुरजन को साथ लेकर श्री गुरु की वंदना के लिए वन में गया और 3 प्रदक्षिणा देकर प्रभु को नमस्कार करके यथायोग स्थान में बैठा। श्री गुरु ने धर्म वृद्धि कहकर आशीर्वाद दिया और मुनि श्रावक धर्म का उपदेश देकर निश्चय व्यवहार व रत्नात्रय धर्म का उपदेश स्वरूप समझाया। पश्चात राजा ने नतमस्तक हो पूछा, हे प्रभु, यह मेरी पुत्री किस पाप के उदय से कुरूपा हुई है? तब श्री गुरु ने कहा, अवंती देश में पंडालपुर नामक का नगर था। वहाँ का राजा संग्राम मल और रानी वसुंधरा थी। उसी नगर में देव शर्मा नामक पुरोहित और उसकी कालसुरी नामक की स्त्री थी। वह ब्राह्मण अत्यंत रूपवान व एक कपिला नाम की कन्या थी। एक दिन वह कपिला कुमारी अपनी सखियों के साथ अटखेलियां करती हुई वन में के लिए नगर से बाहर आई। सो वहां श्री परम दिगंबर साधु को देखकर उनकी अत्यंत निंदा को और घृणा की दृष्टि से वह सखियों से कहने लगी, देखो री बहनों, यह कैसा निर्लज्ज पापी पुरुष है कि पशु के समान नग्न फिरता करता है और अपना अंग स्त्रियों को दिखाता है। लोगों को ठगने के लिए लग्न करके वन में बैठा रहता है, अतः कभी कभी ऐसा नंगा वन में बस्ती में फिरता है। धिक्कार है इसे नर जन्म पाने को, इत्यादि अनेक कुवचन कहकर मुनि के मस्तक पर धूल डाल दी और थूक भी दिया। सो अनेकों उपसर्ग आने पर भी मुनिराज तो ध्यान से किंचित मात्र भी विचलित ना हुए और संभाव से उपसर्ग जीतकर केवल ज्ञान प्राप्त को पदम पद को प्राप्त हुए। परंतु वह कपिला जिसने मनोरथ होकर श्री योगी राज को उपसर्ग किया था, मरकर प्रथम नरक में गई। वहां से निकलकर गधी हुई, फिर हथनी, फिर बिल्ली, फिर नागिन, फिर चंडालनी हुई और वहां से मरकर तुम्हारे घर पुत्री हुई। सो है राजा, इस प्रकार मुनि निंदा से पाप से उसकी यह दुर्गति हुई है। राजा यह भाव्यांतर का वृत्तांत सुनकर पूछा, हे नाथ, इसका यह पाप कैसे छूटेगा? सो कृपया कर कहिए। तब स्वामी ने कहा, राजा सुनो, संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जिसका उपाय ना हो? यदि मनुष्य अपने पूर्व कर्मों की आलोचना, निंदा व ग्रहण करके आगे को उन पापों को परांग मुख होकर पुनः न करे की प्रतिज्ञा करे और पूर्व पापों का निरार्थ व्रत आदि करके तो पापों से छूट सकता है। इसलिए यह पुत्री सम्यक पूर्वक श्रावक शुक्ल द्वादशी को व्रत को धारण करें तो यह कष्ट से छूट सकती है। इस व्रत की विधि निम्न प्रकार की है। श्रावण शुद्धि एकादशी को प्रातः काल स्नान आदि करके श्री जिन पूजा करें और पश्चात भोजन करें। समायक के समय द्वादशी व्रत उपदेश की धारणा नियम करें। इसी समय से अपना काल धर्म ध्यान में बितावें और द्वादशी को नियमानुसार उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त हो भी जिन मंदिर में जाकर उत्साह सहित अभिषेक देकर अष्टदव से पूजन करें और अर्थात पाठ और मंत्र को स्पष्ट बोलकर प्रासुक अष्ट द्रव्य चढ़ाएं और नमोकार मंत्र के 35 अक्षर को पुष्पों के द्वारा 108 बार जाप करें। सामायिक स्वाध्याय आदि धर्म ध्यान काल बितावें। फिर त्रयोदशी को इस प्रकार अभिषेक पूजन करने के पश्चात किसी अतिथि व दीन दुखी को भोजन दान देवें। बाद में भोजन करें। इस प्रकार 1 वर्ष में 1 बार करें। सो 12 वर्ष
तक करें, पश्चात उत्साह सहित उद्यापन करें अर्थात चार मुखी प्रतिमा की प्रतिष्ठा करावें, अथवा जहाँ मंदिर को वहाँ चार महान ग्रंथ लिखावें, जिनालय में पधारें, बैठन चौकी छत्र चमर आदि उपकरण चढ़ावें, परोपकार में द्रव्य खर्च करें, व्यापार रहितों को व्यापार अर्थ पूंजी लगा देवें, पाठन अभिलाषियों को छात्रवृत्ति देकर पढ़ने को भेजें, रोगी की औषधि निशायदीनों को अस्त्र वस्त्र औषधि देवें, भयभीत जीवों के भय रहित करें, मरते को बचावें इत्यादि। उद्यापन की शक्ति ना हो तो व्रत दूना करें। इस व्रत के फल से तेरी यह कन्या यहाँ से मरण करके तेरे ही घर अर्थ केतु नाम का पुत्र होगा और उनके छोटा चंद्र केतु होगा। सो चंद्र केतु युद्ध में मरकर पीछे अर्क केतु का पुत्र होगा। पश्चात अर्क केतु कितने काल राज्य करके अन्य माता सहित जिन दीक्षा लेगा, सो समाधि मरण करके 12वें स्वर्ग में मादिक देह होगा और फिर मनुष्य भव लेकर तप के योग से केवल ज्ञान को प्राप्त हो मोक्ष पद प्राप्त होवेगा। इसकी माता जब भल्ला प्रथम स्वर्ग में देवी होगी। चंद्र केतु का जीव भी अवसर पाकर सिद्ध पद को प्राप्त करेगा। इस प्रकार राजा व्रत की विधि इसका फल सुनकर घर आया। उसका न यथा विधि व्रत पाल करके श्री गुरु के कथा अनुसार उत्तम फल प्राप्त किए। इस प्रकार जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा सहित इस व्रत को पालन करेगा, इसी प्रकार फल पावेगा। श्रावण द्वादशी व्रत करो, शील व्रती चितधार किए, अष्टविधि नष्ट सब लियो, सिद्ध पद